पुराने हवेली पे बारिश जोर से पड़ रही थी। हवा और पानी का शोर हो रहा था। अंदर 12 साल का डैनियल कांप रहा था, एक टिमटिमाते लालटेन को पकड़े हुए। वो तूफान से बचने के लिए आया था और पहाड़ी पे इस टूटे हुए घर में घुस गया। उसके गीले कपड़ों पे मकड़ी के जाले चिपके हुए थे। पुरानी किताबों और भूले हुए सपनों जैसी एक सीलन भरी गंध हवा में थी। हर कदम की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। बिजली चमकी और एक पल के लिए एक बड़ी सीढ़ी दिखाई दी जो परछाइयों में ढकी हुई थी। दीवारों पर गुस्से वाले अजनबियों के चित्र लगे थे। उनकी आंखें डैनियल की हरकतों को देखती हुई लग रही थी। उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस का एहसास हुआ, बेचैनी का एक फुसफुसाता हुआ एहसास जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। घर जिंदा लग रहा था, उसके चारों ओर सांस ले रहा। वो आगे बढ़ता रहा, हवेली के अंदर की ओर खींचता चला गया। बाहर तूफान का कहर जारी था, जो उसके अंदर बढ़ते डर के एहसास का एक उपयुक्त साउंड ट्रैक था। इस घर में कौन से राज छुपे थे और उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसे उन्हें ढूंढना ही था। डैनियल गूंजते हुए गलियारों में घूम रहा था। उसके पैरों के नीचे फर्श के तख्तों की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। हवा ठंडी होती गई, खामोशी गहरी होती गई। उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ। अनदेखी आंखें उसे परछाइयों से देख रही थी। फुसफुसाहट सुनने की हद तक नाच रही थी, समझने के लिए बहुत धीमी। वो एक लंबे दालान के अंत में एक कमरे में दाखिल हुआ। टूटी हुई खिड़की से चांदनी आ रही थी, हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन कर रही थी। कमरा बीच में एक चीज के अलावा खाली था, एक बड़ा अलंकृत फ्रेम वाला शीशा जिसकी सतह पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही डैनियल पास आया, फुसफुसाहट तेज हो गई, उसके चारों ओर घूमने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो शीशे से ही आ रही हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां शीशे की ठंडी चिकनी सतह पर घूमने लगी। उसके हाथ में एक झटका लगा और वो हांफते हुए पीछे हट गया। वो अपने प्रतिबिंब को देखता रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। शीशा अंधेरा ही रहा, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही, उसे अपनी ओर खींचती रही। ये गलत लग रहा था, खतरनाक। फिर भी वो अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था। ऐसा था जैसे शीशा ने उसे बंदी बना लिया हो, उसके राज उसे सुलझाने के लिए इशारा कर रहे हो। एक गहरी सांस लेते हुए डैनियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आगे झुक गया। अपना चेहरा ठंडे शीशे पर लगा दिया। फुसफुसाहट तेज हो गई, दर्द भरी चीखों में बदल गई। उसने अपनी आंखें खोली। उम्मीद थी कि वो अपना डरा हुआ प्रतिबिंब वापस देखेगा। इसके बजाय उसने केवल अंधेरा देखा, लेकिन एक ऐसा अंधेरा जो अनदेखी जिंदगी से तड़पता और मचलता हुआ लग रहा था। फिर धीरे धीरे कालेपन के भीतर तस्वीरें बनने लगीं। प्रकाश और छाया की झलकियां, किसी और समय, किसी और जगह की झलकियां। उसने एक भव्य बॉलरूम देखा, जिसमें सुंदर कपड़े पहने हुए पुरुष और महिलाएं ऐसे संगीत पर नाच रहे थे जो वो लगभग सुन सकता था। और फिर उतनी ही जल्दी दृश्य बदल गया। बॉलरूम गायब हो गया। उसकी जगह अकल्पनीय डरावने दृश्य ने ले ली। हवेली में आग लग गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा गई। आग की लपटों के बीच चीखें गूंज रही थीं, आग में फंसे लोगों की बेबस चीखें। डैनियल डर के मारे देखता रहा, जैसे एक जवान औरत, उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ, आग की लपटों से बाहर निकली। उसका हाथ अंधेरे में गायब हो गया। वो शीशे से पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जो तस्वीरें देखी थीं, इतनी असली, इतनी जिंदा, वो सिर्फ प्रतिबिंब नहीं हो सकती थी। वो यादें थीं, शीशे की गहराई में फंसी हुई। लेकिन ये किसकी यादें थीं और वो इतने दुख और दर्द से क्यों भरी थी? जैसे ही उसने शीशे को देखा, उसके दिमाग में एक डरावना विचार आया। फुसफुसाहट, तस्वीरें, अत्यधिक निराशा की भावना। ऐसा था जैसे शीशा खुद जिंदा हो, उसकी सतह उन लोगों के दर्द और पीड़ा का कैनवास हो जो उसके अंदर